ये कहानी नहीं, ये दोस्तों एक एहसास है। ठहरिए दो पर और इसको ध्यान से कहानी को सुनिए। ये कहानी नहीं, एक एहसास है। और सीधा हम लेके चलते हैं आपको उस कहानी के ऊपर जो आपको बहुत प्रेरित करेगी, प्रेरणा देगी। दोस्तों, एक व्यक्ति थे जो घर से जंगल की तरफ जा रहे थे और जंगल में जाते जाते घनघोर जंगल आया तो थोड़ा सा अपने आप में मतलब व्याकुलता है ना महसूस कर रहे थे। तो अचानक उनको आगे से चार महिला आते हुए दिखाई दी। तो धीरे धीरे वो करीब आ गई और जा करके उनसे प्रणाम किए, जयरमी किए और उनसे पूछे कि बहना, आप लोग इतने घनघोर जंगल में कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप, और क्या नाम है आपका? तो उसमें से एक महिला बताती है कि मेरा नाम बुद्धि है और मैं इंसानों के दिमाग में रहती हूँ। तो वो इंसान बड़ा एक्साइटेड हुआ कि कितने सुंदर नाम है, और वो भी इंसान के शरीर से रिलेटिव। तो एक्साइटेड हुआ और भी जानने के लिए। तो उसने दूसरी महिला से पूछते हैं कि बहना, आपका नाम क्या है? तो वो बहना बताती है कि मेरा नाम लज्जा है और मैं इंसानों के आंख में रहती हूँ। तो वो और एक्साइटेड हुआ क्योंकि और अपनी ही बॉडी से रिलेट कर रहे थे। तो तीसरे से पूछते हैं कि बहना, आपका नाम क्या है? तो वो बोलती हैं कि मेरा नाम हिम्मत है और मैं इंसानों के दिल में रहती हूँ। तो अब वो और एक्साइटेड होते हुए और फाइनली लास्ट महिला से पूछते हैं कि बहना, आपका नाम क्या है? तो वो बोलती है कि मेरा नाम तंदुरुस्ती है और मैं लोगों के पेट में रहती हूँ। अब ये बातें लाभ सुन के वो इंसान बहुत ही मतलब मोटिवेट होते हैं, लगाव जुड़ता है। तो उनके साथ तकरीबन आधा घंटा वक्त बिताते हैं और फिर धीरे से चली चला होता है कि अब चलते हैं क्योंकि घर भी जाना है। तो वहां से वो आगे जाते हैं और आगे जाते हैं तो और घनघोर जंगल, जहां और झाड़ियां थी, और आगे बढ़े तो ये सब चीज वहां दिखाई दिया। तो उनके अंदर एक व्याकुलता पुनः जागृत हुई। तो उधर से चार पुरुष आते हुए दिखाई दिए। अब उनके पास वो भी पहुंचे। अब पहुंचने के बाद उनसे भी पहले की प्रणाम किया गया और फिर वही इंसान पूछ सके कि भैया, आप लोगों का क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं आप? क्योंकि यहाँ तो और जंगल में कोई दिखाई दूर दूर तक नहीं दे रहा है। कम से कम आप लोग मिले तो थोड़ी सी अपने अंदर साहस आई। तो उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और आप लोग कहाँ रहते हैं? तो उसमें से एक पुरुष बताते हैं कि मेरा नाम क्रोध है और मैं इंसानों के दिमाग में रहता हूं। तो वो सुन करके थोड़ा सा विचलित हुआ कि यार, ये कैसे हो सकता है कि दिमाग में तो बुद्धि भी रहती है और क्रोध भी दिमाग में। तो उन्होंने दूसरे से पूछा कि भैया, आपका नाम क्या है? तो वो बताते हैं कि मेरा नाम लोभ है और मैं इंसानों के आंख में रहता हूं। तो वो और थोड़ा सा अंदर से उत्साहित हुए कि ये कैसे हो सकता है कि यानी बुद्धि भी रहती है दिमाग में, क्रोध भी दिमाग में, और लज्जा भी। यहाँ तो आंख में लज्जा रहती है। बोले हाँ जी, वही हम भी रहते हैं। तो फिर तीसरे से पूछते हैं कि भैया, आपका नाम क्या है? तो बोलते हैं कि मेरा नाम डर है और मैं इंसानों के दिल में रहता हूं। बोले दिल में तो हिम्मत रहती है। बोले मैं भी वही रहता हूं जी। तो चौथे इंसान से पूछते हैं, भैया, आपका नाम क्या है? तो बोलते हैं कि मेरा नाम रोग है और मैं इंसानों के पेट में रहता हूं। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमें ये प्रेरणा देती है कि हम इंसान एज ए
इंसान का ये जो बॉडी है ये 4 बीघे खेत की तरह है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और इस 4 बीघा में जिसको अपने जीवन अपने आप पे जो काम किया, जैसे किसान होते हैं और जिनको 80 फसल लेना होता है साल का, वो अपनी खेत की देखभाल, जुताई लदाई बारिश से पहले काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे जो इंसान अपने आप पे काम करते हैं उनके जीवन का फसल लहलहाता है, और जो इंसान अपने आप पे काम नहीं करते हैं उन्हीं इंसान का किसी का जमीन बंजर हो जाता है, तो किसी की जमीन में घास फूस झाड़ झुरकुट से भर जाता है। ऐसे ही जैसे जमीन है दोस्तों, जो किसान उस पे अच्छा काम करते हैं उनकी अच्छी फसल लहलहाती है, और जो आलस्य करते हैं, जो घर पे बैठे रहते हैं, जो बारिश के डर से निकलते नहीं हैं, उन्हीं का खेत है किसी का बंजर हो जाता है, तो किसी के घास फूस उग जाता है और पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में पूरी जिंदगी बुद्धि और क्रोध में जिंदगी भर लड़ाई होती रहती है, उठक पटक होता रहता है, लोभ और लज्जा के बीच में उठक पटक होते रहता है, डर और हिम्मत के बीच पूरा जिंदगी मतलब कि उठक पटक होते रहता है। वैसे ही हम स्वाद के अच्छे अच्छे खाने का स्वाद लेने के चक्कर में हमारा तंदुरुस्ती और रोग से उठक पटक होते रहता है। और जिस इंसान ने अपने आप पर काम नहीं किए, अपने आप पे कंट्रोल नहीं किए, उन्हीं का फिर जीवन और उन्हीं की शरीर बंजर टाइप की या कि घास फूस से यानी मोटापा से बढ़ जाती है और रोग से बढ़ जाता है। लेकिन जो अपने आप पे काम करते हैं उनका शरीर तो स्वस्थ रहता ही रहता है, लेकिन साथ साथ उनकी जीवन भी कामयाबी से भर जाती है। अगर ये स्टोरी आपको प्रेरित किया, मोटिवेट किया, तो ये स्टोरी को अपने तक नहीं, अपने दोस्तों यारों तक आप इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी के साथ। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगती है आप जरूर बताएं, और हम मिलते हैं किसी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।